Hi guys, today we'll be studying linked list. As the name suggests, linked list is a data structure. Rather, I should say, linked list is a linear data structure. Now, you may be confused. What is linear? Linear matlab that is stored in a sequential manner. For example, if this is one entity and this is another entity, then these are linked together. And one quantity can be linked to at most one quantity, and this further can be linked to some other quantity, and this may go on. Okay, the linked list is a linear data structure, and it represents a linked list which is linked with the help of pointers. Pointers basically are variables that store the addresses of some another variable. For example, if I have an integer variable, for example x, right? तो इसमें क्या होगा अगर हम इस पर एक पॉइंटर लगा देंगे. पॉइंटर मतलब एक फॉर एग्जाम्पल एक स्पाई छोड़ देंगे x के पीछे जो उसकी जासूसी करेगा. जासूसी इन द सेंस जो x का एड्रेस स्टोर करेगा कि x मेमोरी में कहाँ पर स्टोर्ड है. तो हम उसे कैसे लिखेंगे? पॉइंटर स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं एंड पॉइंटर वेरिएबल लेट्स से ptr रखना है हमें, राइट? एंड ये ptr किसे पॉइंट करेगा? एक इंटीजर को पॉइंट करेगा, आई मीन x को पॉइंट करेगा, और x का डेटा टाइप इंटीजर. सो इट विल बी लाइक इन स्टार ptr, राइट? तो ये एक इन स्टार ptr एक पॉइंटर बन गया जो x को पॉइंट करेगा. ऐसे होगा जैसे अगर सपोज ये एक मेमोरी ब्लॉक है, इसमें वैल्यू है 1000 एंड ये x रिप्रेजेंट करता है हमारा, एंड ये मेमोरी में कुछ स्टोर्ड है फॉर एग्जांपल x001 पर. तो अगर हम ptr की बात करें, ptr भी एक वेरिएबल ही हो गया ऑफ कोर्स, ptr, एंड ptr के अंदर जो वैल्यू होगी वो x का एड्रेस होगी, मतलब xx001, और ये ptr x को पॉइंट करने लगेगी. ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे. लिंक्ड लिस्ट में एक मतलब इंट्यूशन देने के लिए, फॉर एग्जांपल क्या होता है लिंक्ड लिस्ट. फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, एक अपना इंस्टीट्यूट खोलना है. ठीक है, ये मैं हूँ, तो मेरे को अपना इंस्टीट्यूट खोलना है. तो मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट आता है, ये स्टूडेंट है सपोज. तो मैंने क्या करा, मैं चाहूँ तो इसका नाम सेव कर सकती हूँ या इसका एनरोलमेंट नंबर सेव कर सकती हूँ. तो नाम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेव हो सकते. तो मैंने क्या करा, हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दे दिया. सपोज इसका एनरोलमेंट नंबर मैंने कुछ दे दिया और वो उसे ना अपने पास रख लिया. इसका एनरोलमेंट नंबर मैंने अपने पास रख लिया, इसे एनरोलमेंट नंबर दे दिया सपोज ई. तो मैंने ई अपने पास स्टोर करके रख लिया, और मैंने इससे बोला कि तू ना अपने नेक्स्ट वाले का एनरोलमेंट नंबर रख ले. मतलब मेरे को नेक्स्ट को क्या एनरोलमेंट नंबर देना, सपोज E1 देना है. तो मैंने बोला E1 स्टोर करके रख ले कि जब नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा ना तो मेरे को पता लग जाएगा कि यार E1 एनरोलमेंट नंबर वाला आया है. ठीक है, तो जब तक नेक्स्ट स्टूडेंट नहीं आता तो ये तो खाली पड़ा रहेगा. अब जैसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट आया तो इसके पास E1 था, तो इसने E1 स्टोर कर, मतलब मेरे को एनरोलमेंट नंबर इसे देना था E1, तो मैंने इसमें स्टोर करा लिया. तो मतलब ये हुआ कि मैंने इसका एनरोलमेंट नंबर सेव कर लिया, इसने इसका एनरोलमेंट नंबर सेव कर लिया. अब नेक्स्ट पता लगा स्टूडेंट ही नहीं आया, तो मैंने बोला इसे कि यार कुछ स्टोर मत कर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ स्टोर करानी पड़ेगी ना जो मतलब बहुत इनवैलिड नंबर हो. जैसे मैंने इसे बोल दिया -1 स्टोर कर ले, क्योंकि माइनस में तो कोई एनरोलमेंट नंबर होएगा ही नहीं. तो मैंने इसे बोला -1 स्टोर कर ले, इससे पता लग जाएगा इसके बाद मेरे पास कोई स्टूडेंट आया ही नहीं इस साल. ठीक है, तो मतलब यही है, इसमें भी मैंने लिंक्स बनाया ना कि मैं इसे पॉइंट कर रही हूँ, ये इसे पॉइंट कर रहा है. तो इससे हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारी लिंक्ड लिस्ट में. लिंक्ड लिस्ट भी बिल्कुल ऐसी सेम फैशन में काम करती है. तो हम सबसे पहले इंसर्शन देखते हैं लिंक्ड लिस्ट में. तो विल सी इंसर्शन इन लिंक्ड लिस्ट.
इंसर्शन लिंक लिस्ट में बहुत सारे तरीके से हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, इन द बिगनिंग, इन द एंड, बिगनिंग एंड एंड मतलब बिगनिंग ऑफ द लिस्ट एंड एंड ऑफ द लिस्ट। एंड थर्ड वन इज इन द मिडल। इन द मिडल मतलब एग्जैक्टली मिडल में नहीं, स्पेसिफिक, मतलब आफ्टर अ गिवन नोड, आफ्टर गिवन पोजिशन, आई शुड से आफ्टर अ गिवन पोजिशन और बिफोर अ गिवन पोजिशन। ठीक है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल केस बचता नहीं हमारे पास। बस यही 4 केसेस है जो हम अभी देखेंगे कि कैसे इंसर्शन लिंक लिस्ट में होती है, और मतलब इन चारों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिंक लिस्ट बनती ही कैसे है। तो लिंक लिस्ट की क्रिएशन देखते हैं हम। तो लिंक लिस्ट की क्रिएशन में हम क्या करेंगे, एक अपने पास एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है हमारा लिंक लिस्ट का। तो ये एक लिंक लिस्ट के नोड रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली लिंक लिस्ट है हमारी, सपोज ये फर्स्ट एलिमेंट है उसका, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये सारे सारे आपस में कनेक्टेड है। और लास्ट वाला तो जैसे मैंने बोला था, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, क्रॉस लगा दिया मैंने, मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वाली तो जो हमारी फर्स्ट मेन, जिसके पास फर्स्ट वाले का जो एड्रेस रहेगा, तो इसे अभी हम बोलते थे हेड। तो ये हेड हो गया, इसके पास फर्स्ट वाली जो हमारी एलिमेंट है उसका एड्रेस है। ओके, और सेकंड वाले को हमने थर्ड वाले का दे दिया। ऐसे कर करके हम बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमारा ये जो एक एलिमेंट है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम इस डब्बे में दिखाएंगे अभी। तो इस बॉक्स में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए कि इसमें इसमें क्या एलिमेंट, मतलब क्या स्टोर कराना है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है। फॉर एग्जांपल इंटीजर स्टोर कराना है, फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर कराना है, क्या स्टोर कराना है। तो अभी के लिए हम इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं उसे बोल देती हूँ एक इंट डेटा। एक तो डेटा स्टोर कराना है, और ऊपर से ये जो है ना, इसमें हमें ये भी तो स्टोर कराना है लिंक, कि वो नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर सके। तो एक पॉइंटर भी स्टोर कराना है। पॉइंटर किस टाइप का, स्टार नेक्स्ट टाइप का पॉइंटर, मतलब नेक्स्ट नाम देते हैं कि वो नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है। और पॉइंटर किस टाइप का, मतलब खुद को ही, इसी स्ट्रक्चर को ही वो पॉइंट करेगा। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं नोड बोल देती हूँ, मतलब वो नोड टाइप को ही पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो नोड स्टार नेक्स्ट रख देते हैं हम इसे। तो इस स्ट्रक्चर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, नोड, हमने नोड बोल दिया अपने स्ट्रक्चर को। इसमें क्या क्या कंटेन हो रहा है, एक इंटीजर टाइप का डेटा और एक पॉइंटर जो हमारी नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसलिए हमने उसका जो डेटा टाइप है वो नोड दे दिया, पॉइंटर का डेटा टाइप। ठीक है, और हमने इधर बोल दिया कि नोड का नाम दे देते हैं हम नोड, मतलब नोड का एक वेरिएबल बना देते हैं, नोड स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना देते हैं, उसका नाम भी नोड ही दे देते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नोड तो तैयार है। ठीक है, अब हमारी एक नोड तैयार है, या फिर हम इसे ऐसे करते हैं, अभी के लिए हेड ले लेते हैं, क्योंकि नोड कंफ्यूजन करेगा हमें। तो अभी के लिए हम हेड ले लेते हैं, या फिर कुछ भी ले लेते हैं। अब हेड छोड़ो यार, हेड नहीं लेते, इसे हम पीटीआर ले लेते हैं। ये ठीक है, अब पीटीआर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा हेड है ना, जैसे मैंने बोला था ये हमारा हेड है। इस हेड के पास मैंने कोई डेटा स्टोर नहीं करा, मैंने बस इसे बोला यार कि इस नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर कर ले। इसके पास अपना डेटा थोड़ी ना है कोई,
भाई इसका तो जैसे मैंने बोला था इंस्टीट्यूट वाला एग्जाम्पल, अगर इसका इंस्टीट्यूट है तो इसके पास थोड़ी ना कोई अपना डेटा होगा, इसके पास तो बस नेक्स्ट वाले का रोल नंबर होगा ना, मतलब टू बी मोर प्रिसाइज जो नेक्स्ट वाले को जिससे पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये हेड हमारा स्ट्रक्चर नहीं होगा, हेड एक सिंपल पॉइंटर होगा, हेड एक हमारा पॉइंटर होगा। किस टाइप का पॉइंटर? जो एक नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये नोड स्टार हेड ये हो गया। अब समझ आ रहा है मैंने यहाँ पर हेड क्यों नहीं लिखा था, ठीक है। तो अब ये हमारा हेड बन गया। अब हमें करनी है इंसर्शन इन द बिगनिंग। अब अगर हम सपोज करें कि यार जैसे सपोज अभी तो हमारे पास एक सिर्फ हेड पड़ा हुआ है, हमारी लिंक्ड लिस्ट तो कोई है ही नहीं। अब लिंक्ड लिस्ट बनानी भी तो है, तो लिंक्ड लिस्ट बनाते हैं। हमारे पास अभी के लिए एक हेड पड़ा हुआ है बस, ठीक है, हमारे पास एक हेड पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हेड का जो हमारा नेक्स्ट है वो नल पड़ा हुआ है, मतलब हमारे पास अभी के लिए सिर्फ ये हेड प्रेजेंट है और इसके आगे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो हमारी लिंक लिस्ट अभी बनी ही नहीं है। ये हम अपनी एक ऐसे एज अ कंडीशन यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि भाई लिंक लिस्ट है या नहीं है। अगर सपोज हमें एक नोड ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे। अब नई नोड बनाते कैसे है, नई नोड को मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी। तो हमने सपोज बनाई नई नोड, नोड स्टार टेम्प बोल देते हैं उसे। टेम्प में एक तरीका होता है बनाने का, नोड स्टार मैलॉक, मैलॉक के आर्ग्यूमेंट्स में जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज। हम ये वाली स्टेटमेंट से एक नई नोड बना लेंगे, बट सी प्लस प्लस में आई थिंक यहाँ पर इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एक न्यू कीवर्ड होता है उससे डायरेक्ट काम हो जाता है, तो वो तो यार अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास से एक नई नोड बन जाएगी। तो अब एक नई नोड तो हमें बन गई, लेकिन अभी हमारे इस लिस्ट में ऐड नहीं हुई है, इस लिस्ट में भी तो ऐड कराना है उसे। तो मतलब क्या कर रहा है, हेड को बोलने कि जा तो उसका एड्रेस स्टोर कर लो उस नई वाली नोड का। तो मतलब क्या करना है, हेड का जो ये नेक्स्ट है, मतलब ये जो पॉइंटर है उसे पॉइंट कराना उस नई नोड से, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, नई नोड में डेटा डाल देते हैं, यूज़र से सी इन करा लेते हैं अगर सी प्लस प्लस में काम कर रहे थे, और स्कैन एफ करा लेते हैं अगर सी लैंग्वेज में काम कर लेते हैं, तो सी लैंग्वेज के हिसाब से यूज़र से करवा लेते हैं। अपना एक एलिमेंट मतलब आई मीन इनपुट करा लेते हैं। तो हम उसे बोलेंगे ये एलिमेंट हमारा इनपुट हो गया। अब इस एलिमेंट को सेट भी तो करना है नई नोड में, मतलब टेम्प के डेटा में चला गया एलिमेंट, ठीक है। टेम्प का ये एक मेथड है, ये एक एरो लगाकर, ये जो एक एरो बनाया है ना, एरो सॉर्ट ऑफ से ये कुछ बनाया है, मतलब हम जो ये टेम्प नोड है इसके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा ऊपर हमारे पास एक नोड में क्या था, डेटा था और नेक्स्ट था, ठीक है। तो डेटा को एक्सेस, इसकी फील्ड्स को, उस नोड की फील्ड्स को एक्सेस हम ऐसे करते हैं कि ये, और फिर उसके बाद उसका फील्ड का नाम, ठीक है। तो अब हमें पता लगा टेम्प के डेटा में एलिमेंट भेजना है और टेम्प के नेक्स्ट में हमें नल रखना है। नल हम सी लैंग्वेज में कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ऊपर भी शायद मैंने गलती करी है, सो यहाँ पर भी ये कैपिटल लेटर्स में ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हम नल रख देंगे इसमें, एंड ये जो हेड है इसे पॉइंट कराएंगे। तो मतलब हेड को हम क्या बोलेंगे, कि जाकर पॉइंट कर दे उसे, सॉरी हेड का नेक्स्ट नहीं,
हेड, हेड इक्वल्स टेम्प, बिकॉज हेड हमारा एक पॉइंटर था, हेड हमारा नोड नहीं था, राइट तो हेड की कोई नेक्स्ट फील्ड नहीं होगी। एंड ऊपर भी शायद हमने यही गलती करी है, हेड का नेक्स्ट लिखा हुआ है, हेड का नेक्स्ट नहीं होगा, हेड ही नल होगा, ठीक है। मतलब हेड में कोई वैल्यू कंटेन नहीं हो रही, आई मीन कोई एड्रेस कंटेन नहीं हो रहा, हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हमारा ये नोड है इसके फील्ड्स है डेटा और एक पॉइंटर, बट हमारा जो हेड था वो एक सिंपल पॉइंटर था जो नोड टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था। तो हेड का कोई नेक्स्ट नहीं होगा। एंड लास्ट में भी यहाँ पर हेड को टेम्प कर दिया हमने, मतलब हेड को टेम्प करना मतलब ये जो हेड है ना ये इक्वल टेम्प हो गया, मतलब अब हमारा जो टेम्प हो गया वो फर्स्ट नोड हो गई, मतलब मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट आ गया, ठीक है। लिंक लिस्ट में एक नोड इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास ये सिनेरियो है कि एक नोड इंसर्ट हो गई। तो अब हम देखते हैं कि सपोज यार हम ऐसे करते हैं कि हमारी ना पूरी लिंक लिस्ट बन चुकी है, ऐसे तो हम करते रहेंगे ना कि हाँ भाई उसके नई नोड बनाते रहेंगे और उसके नेक्स्ट में नल डालेंगे एंड उसे प्रीवियस नोड से कनेक्ट कर देंगे, वो तो हमें आ गया। सपोज अब हमारी लिंक लिस्ट बन चुकी है, अब हमने ना क्या करना है, जैसे एक तरह से अब हमें ये भी पता लगे कि लास्ट में कैसे नोड इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हमें तो एक नोड का इंसर्शन तो आ ही गया, तो लास्ट में हम एक इंसर्ट कर ही सकते हैं। अब सपोज एक लिंक लिस्ट बन गई एंड उसमें हमें बोला है कि फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दो। जैसे सपोज लिंक लिस्ट है एंड इस वाली फर्स्ट वाली को पॉइंट कर रहा है हेड, ठीक है। तो अब हमें बोला है कि एक गिवन नोड है, यहाँ पर वैल्यूज दे देते हैं हम इन्हें। सपोज डेटा कंटेन हो रहा है इनमें 1, 5, 3, 6 एंड यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है। एंड ये हमारी लिंक लिस्ट है। हमें बोला कि इंसर्ट 4 बिफोर 3, ये बोल दिया हमें कि हमें 4 इंसर्ट करना है बिफोर 3। तो अब ये 4 इंसर्ट करना है 3 से पहले, तो हमारे पास कोई ऐसे डायरेक्ट वे आउट तो है नहीं कि हम जैसे एरेज में होता है कि डायरेक्टली कोई इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाओ और उधर इंसर्ट कर दो, ऐसे तो कोई वे आउट है नहीं। हमें लिंक लिस्ट में क्या होता है, सब कुछ पॉइंटर्स के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड है, तो हमें डायरेक्ट हेड से लेकर 5 तक जाना ही पड़ेगा। एंड मतलब 5 तक नहीं, 3 से पहले तक जाना पड़ेगा। तो 3 से पहले मतलब 5 तक जाना पड़ेगा, 5 के बाद इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ले लेंगे एक वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं, नोड स्टार टेम्प, और एक वेरिएबल ले लेते हैं जो हमारी नई नोड बनाने के लिए काम आएगा, इसे बोल देते हैं अब एक लिए न्यू नोड, ठीक है। तो ये हमारे 2 वेरिएबल्स हो गए, मतलब 2 ये स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स है एंड इन्हें हम यूज़ करेंगे एंड इनसे काम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि टेम्प में वैल्यू आ गई हेड की, मतलब ये सिर्फ इसलिए है, हेड को डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे, बट जैसे जैसे हम अपने लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो हमें अपना हेड उधर ही इंटैक्ट चाहिए कि फर्स्ट वाली नोड को ही वो पॉइंट कर रहा हो। अगर मैं हेड की वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू की यूज़ करूँगी तो वो हेड आगे बढ़ जाएगा हमारी लिंक लिस्ट में। तो वो हेड की वैल्यू रिटेन करने के लिए मैंने टेम्पररी वेरिएबल में उसे स्टोर करा दिया। अब हमें इस वैल्यू से नहीं काम करना, हम इस वाली वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे और अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो अब टेम्प में मैंने डाल दिया अपना हेड एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, हम वहाँ तक जाएंगे जब तक हमें 3 नहीं मिलता। अगर ऐसा करते हैं कि यार उधर तक चलते हैं जहाँ तक हमें 3 नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, सपोज इधर तक आ गए, हम ट्रैवर्स करते करते हम इधर तक आ गए। अब हमें सोचना है कि 3 से पहले इंसर्ट करनी है हमें नोड,
3 से पहले तो इंसर्ट करनी है, लेकिन हम एक स्टेप आगे आ चुके हैं, क्योंकि हम हमेशा जब भी पॉइंटर्स रखते हैं लिंक लिस्ट में तो नेक्स्ट पॉइंटर रखते हैं। अब अगर 3 के बाद इंसर्ट करना हो वो तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, बट 3 से पहले कैसे इंसर्ट करें? तो इसके लिए क्या करते हैं हम एक ऐसी ट्रिक यूज़ करते हैं कि हम हमेशा नेक्स्ट वाली नोड को देखते हुए चलते हैं। आई मीन प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा शायद। जैसे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे while इनफैक्ट ये भी नहीं, हम ये बोलेंगे तो इसमें हमने क्या करा, हमने बोला कि टेम्प का नेक्स्ट का डेटा, मतलब टेम्प क्या था, हेड था, इसका नेक्स्ट का डेटा, तो मतलब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब नेक्स्ट तो ये हो गया, नेक्स्ट तो ये हो गया, एंड इसका डेटा की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अंदर देखते हैं इस वाइल लूप के अंदर, एक तो हमें आगे आगे बढ़ना है, मतलब टेम्प इक्वल्स टेम्प का नेक्स्ट, तो मतलब इससे तो हम क्या करेंगे, एक नोड से दूसरी नोड पर आगे आगे बढ़ेंगे, टेम्प इक्वल्स टेम्प का नेक्स्ट करने से इससे ऐसे बढ़ेंगे। तो जब तक ये हम बोल रहे हैं वाइल स्टेटमेंट, वाइल लूप ये काम कर रहा है कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट का डेटा इज नॉट इक्वल टू 3 तब तक टेम्प इक्वल्स टेम्प का नेक्स्ट। तो अब इसे क्या होगा, सबसे पहले ड्राई रन करके देखते हैं इसे। अब सबसे पहले आया कि टेम्प तो हमारा हेड था, तो टेम्प का नेक्स्ट का डेटा, टेम्प का नेक्स्ट ये हो गया, इसका डेटा नॉट इक्वल टू 3, तो अंदर जाएगा तो बोलेगा टेम्प इक्वल्स टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प इधर पॉइंट करने लगेगा। फिर से वाइल लूप जाएगा, फिर वाइल लूप में आएगा टेम्प का नेक्स्ट का डेटा, मतलब टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये, और इसका डेटा इज नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर लूप के अंदर जाएगा तो टेम्प ये हो जाएगा। ठीक है, अब वाइल लूप में जाएगा, अब बोलेगा टेम्प का नेक्स्ट का डेटा नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि ये तो इक्वल टू 3 हो गया ना, तो अंदर ही नहीं जाएगा, मतलब टेम्प हमारा इधर रुक गया है। अब बस हमारा टेम्प अगर इधर रुक गया इस वाली पोजीशन पे, तो इस वाली पोजीशन के बाद तो हम नॉर्मली इंसर्ट कर ही सकते हैं। तो अब हम एक न्यू नोड बनाएंगे। न्यू नोड कैसे बनाएंगे, वही हमारा malloc फंक्शन, न्यू नोड इज इक्वल टू नोड स्टार malloc साइज ऑफ नोड। ठीक है, अब एक न्यू नोड आ गई हमारे पास, हमें दे रखा है न्यू नोड के डेटा में डाल दो 4, एंड न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डालें, फिर कंफ्यूजन, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डालें। अब न्यू नोड जो हमारी बननी है वो हमारे इसका जो नेक्स्ट होना चाहिए वो इसे पॉइंट करना चाहिए 3 को, जिस नोड में 3 पड़ी है उस नोड को। एंड ये नोड कैसे आएगी, हमारा जो टेम्प है, टेम्प हमारा अभी इधर पॉइंट कर रहा है, तो मतलब टेम्प का नेक्स्ट ये है। तो अगर हम बोल दें न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टेम्प का नेक्स्ट, वुड इट बी रॉन्ग? सही तो है भाई बात, न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, तो न्यू नोड का नेक्स्ट आ गया। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ ये करा है कि न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दिया, यहाँ पर न्यू नोड ये है, न्यू नोड का नेक्स्ट इसे पॉइंट करा दिया, लेकिन इसे भी तो यहाँ पे हमें पॉइंट कराना है। तो अब हम बोल देंगे टेम्प इक्वल्स न्यू नोड, रादर टेम्प इक्वल्स नहीं, टेम्प का नेक्स्ट।
ये जो हमारा टेम्प इधर पड़ा हुआ है, इसके नेक्स्ट में न्यू नोड चली गई, तो मतलब यहाँ से कनेक्शन बना लिया, यहाँ से कनेक्शन बना लिया, तो ये वाला जो कनेक्शन हुआ ये लॉस्ट हो गया। जैसे हमने न्यू नोड का नेक्स्ट इधर से पॉइंट कराया तो ये वाला कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो हमारी लिस्ट ऐसे कुछ बन गई। तो हमारी बिफोर अ गिवन नोड हमारी एक इंसर्शन हो गई। ऐसे ही अब ये खुद से ट्राई करो कि आफ्टर अ गिवन नोड कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है डू मेंशन इन द कमेंट्स, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। ओके, एंड कोई भी डाउट्स होते हैं या कोई भी क्वेरीज है या कुछ गलत हो गया हो इस वीडियो में या कुछ छूट गया हो, सो प्लीज़ उसे कमेंट्स में बता देना। एंड डू शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक, एंड प्लीज़ hit the like button if you like it, and do subscribe to my channel. Thanks for watching guys. मेरे ख्याल से अब ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली डिलीट डिस्कस कर लेंगे, एंड धीरे धीरे हम ऐसे लैंग्वेज को पूरा ख़त्म कर लेंगे। एंड कोई भी अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हो, आई ट्राई एंड मेक इट। ओके, सो यू कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।